ओम शांति। आज 7 तारीख के बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा कह रहे हैं, मैं आया हूँ तुम भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल क्या देता हूँ? ज्ञान। तो जब तुम्हें ज्ञान मिलता है तो तुम्हारी सद्गति हो जाती है। जब तुम बच्चों की सद्गति हो जाती है तो तुम्हारा कर्तव्य है औरों की सद्गति करना, अर्थात सर्विस करना। तो सर्विस का तुम्हें बहुत शौक़ होना चाहिए। अगर सर्विस नहीं करते हैं तो अपने आप को शूट करते हैं। तो जिनका ज्ञान अच्छा होता है, जिनका योग अच्छा होता है, वही बच्चे ऊंच पद पाते हैं और वो सर्विस किए बिना रह नहीं सकते हैं। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अटेंशन देना है कि सर्विस करनी है, अपने करैक्टर सुधारने हैं, अपने ऊपर पूरा अटेंशन देना है, बाप का नाम वाला करना है। फिर बाप आया है, हमें आकर के बता रहे हैं कि मैं क्रिएटर भी हूँ, डायरेक्टर भी हूँ और मुख्य एक्टर भी हूँ। तो तुम बच्चों को क्रिएट भी करता हूँ, डायरेक्शन देता हूँ अर्थात श्रीमत देता हूँ, और मुख्य एक्टर भी हूँ, तुम्हें नॉलेज सुनाता हूँ। तो अब ऐसे बाप को अच्छी तरह से जानना चाहिए। और जो बच्चे नहीं जानते हैं ऐसे बाप को, तो उनको क्या कहेंगे। तो अब बाबा आकर के हमें आदि मध्य अंत का सारा ज्ञान देते हैं। ज्ञान सागर आया है तो हमें ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भरपूर कर औरों को भी भरना है। संपन्न संपूर्ण बनने के अपने लक्ष्य पर खरे उतरना है। तो आज सार है मुरली का। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। प्रश्न है, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आपे ही शूट करते हैं, कैसे? उत्तर है, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात पद भ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो पद भी अच्छा मिले। सर्विस एबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। गीत है, कौन आया सवेरे सवेरे। ओम शांति। रूहानी बच्चे समझते हैं हम आत्मा हैं ना कि शरीर, और यह ज्ञान अभी ही मिलता है परमपिता परमात्मा से। बाप कहते हैं, जबकि मैं आया हूँ तो तुम अपने को आत्मा निश्चय करो। आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती रहती है। आत्मा नहीं बदलती, शरीर बदलता है। आत्मा तो अविनाशी है, तो अपने को आत्मा समझना है। ये ज्ञान कभी कोई दे ना सके। बाप आए हैं बच्चों की पुकार पर। यह भी किसको पता नहीं है कि यह पुरुषोत्तम संगम युग है। बाप आकर समझाते हैं, मेरा आना होता है कल्प के पुरुषोत्तम संगम युग पर, जबकि सारा विश्व पुरुषोत्तम बनता है। इस समय तो सारा विश्व कनिष्ठ पतित है, उसको कहा जाता है अमरपुरी। यह है मृत्युलोक। मृत्युलोक में आसुरी गुण वाले मनुष्य होते हैं, अमर लोक में दैवी गुण वाले मनुष्य हैं, इसलिए उनको देवता कहा जाता है। यहाँ भी अच्छे स्वभाव वाले को कहा जाता है। यह तो जैसे कि देवता है, कोई दैवी गुण वाले होते हैं। इस समय सब हैं आसुरी गुण वाले मनुष्य, 5 विकारों में फंसे हुए हैं। तब गाते हैं, इस दुख से आकर लिबरेट करो। कोई एक सीता को नहीं छुड़ाया, बाबा ने समझाया है।
भक्ति को सीता कहा जाता है, भगवान को राम कहा जाता है, जो भक्तों को फल देने आता है। इस बेहद के रावण राज्य में सारी दुनिया फंसी हुई है। उन्हों को लिबरेट कर राम राज्य में ले जाते हैं। रघुपति राघव राजा राम की बात नहीं, वह तो त्रेता के राजा थे। अभी तो सभी आत्माएं तमो प्रधान जड़जड़ी भूत अवस्था में हैं। सीढ़ी उतरते उतरते नीचे आ गए हैं, पूज्य से पुजारी बन गए हैं। देवताएं किसकी पूजा नहीं करते, वह तो है पूज्य। फिर वह जब वैश्य शूद्र बनते हैं तो पूजा शुरू होती है। वाम मार्ग में आने से पुजारी बनते हैं। पुजारी देवताओं के चित्रों के आगे नमन करते हैं। इस समय कोई एक भी पूज्य हो नहीं सकता। ऊंचते ऊंच भगवान पूज्य, फिर है सतयुगी देवताएं पूज्य। इस समय तो सब पुजारी हैं। पहले पहले शिव की पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा, वह है सतो प्रधान। फिर सतो, फिर देवताओं से भी उतर कर जल की, मनुष्यों की, पक्षियों आदि की पूजा करने लग पड़ते हैं। दिन प्रतिदिन अनेकों की पूजा होने लगती है। आजकल रिलीजियस कॉन्फ्रेंस भी बहुत होती रहती हैं, कभी आदि सनातन धर्म वालों की, तो कभी जैनियों की, कभी आर्य समाजियों की, तो बहुतों को बुलाते हैं, क्योंकि हर एक अपने धर्म को तो ऊंचा समझते हैं ना। हर एक धर्म में कोई ना कोई विशेष गुण होने चाहिए, वह अपने को बड़ा समझते हैं। जैनियों में भी किस्म किस्म के होते हैं, 5-7 वैरायटी होंगी। उनमें फिर कोई नंगे भी रहते हैं, नंगे बनने का अर्थ नहीं समझते हैं। भगवानुवाच है नंगे, अर्थात अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी बनकर जाना है। वह फिर कपड़े उतार कर नंगे बन जाते हैं, तो भगवानुवाच के अर्थ को नहीं समझते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्माएं यहाँ यह शरीर धारण कर पार्ट बजाने आई हो, फिर वापस जाना है। इन बातों को तुम बच्चे समझते हो। आत्मा ही पार्ट बजाने आती है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है। नए नए किस्म के धर्म इमर्ज होते रहते हैं, इसलिए इनको वैरायटी नाटक कहा जाता है। वैरायटी धर्मों का झाड़ है। इस्लामी देखो कितने काले हैं, उन्हों की भी बहुत ब्रांचेज निकलती हैं। मोहम्मद तो बाद में आए हैं, पहले हैं इस्लामी। मुसलमानों की संख्या बहुत है। अफ्रीका में कितने साहूकार हैं, सोने हीरों की खानियां हैं। जहाँ बहुत धन देखते हैं उस पर चढ़ाई कर धनवान बनते हैं। क्रिश्चियन लोग भी कितने धनवान बने हैं। भारत में भी धन है, परंतु गुप्त। सोना आदि कितना पकड़ते रहते हैं। अब दिगंबर जैन सभा वाले कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, क्योंकि हर एक अपने को बड़ा समझते हैं। ये इतने धर्म सब बढ़ते रहते हैं, कभी विनाश भी होना है, कुछ भी समझते नहीं हैं। सब धर्मों में ऊंच तो तुम्हारा ब्राह्मण धर्म ही है, किसका किसको पता नहीं है। कलियुगी ब्राह्मण भी बहुत हैं, परंतु वह हैं कुख वंशावली ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा के मुख वंशावली ब्राह्मण। वह तो सब भाई बहन होने चाहिए। जो ब्राह्मण के घर में जन्म लेते हैं वो कुख वंशावली ब्राह्मण कहलाते हैं। और ब्रह्मा के मुख से ज्ञान सुनकर जिनका ये अलौकिक जन्म होता है, ये है ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण। अगर वे अपने को ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं तो भाई बहन ही ठहरे, फिर शादी भी कर ना सके। सिद्ध होता है वह ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख वंशावली नहीं है, सिर्फ नाम रख देते हैं। वास्तव में देवताओं से भी ऊंच ब्राह्मणों को कहेंगे। चोटी है ना, ये ब्राह्मण ही मनुष्य को देवता बनाते हैं। पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा स्वयं ज्ञान का सागर,
यह किसको भी पता नहीं है। बाप के पास आकर ब्राह्मण बनकर फिर भी कल शूद्र बन पड़ते हैं। पुराने संस्कार पलटने में बड़ी मेहनत लगती है। अपने को आत्मनिश्चय कर बाप से वर्षा लेना है। रूहानी बाप से रूहानी बच्चे ही वर्षा लेंगे। बाप को याद करने में माया विघन डालती है। बाप कहते हैं हथ काटे दिल यार्डे। ये बहुत सहज है। जैसे आशिक माशूक होते हैं जो एक दो को देखने बिगर रह न सके। बाबा तो माशूकी है। आशिक सब बच्चे हैं जो बाप को याद करते रहते हैं। एक बाप ही है जो कभी किसी पर आशिक नहीं होता, क्योंकि उनसे ऊंच कोई है नहीं। बाकी हाँ, बच्चों की महिमा करते हैं। तुम भक्ति मार्ग से लेकर मुझ माशूक के सब आशिक हो। बुलाते भी हो कि आकर दुख से लिबरेट कर पावन बनाओ। तुम सब ब्राइड्स हो, मैं हूँ ब्राइड ग्रूम। तुम सब आसुरी जेल में फंसे हुए हो, मैं आकर तुम्हें छुड़ाता हूँ। यहाँ मेहनत बहुत है। क्रिमिनल आई धोखा देती है, सिविल आई बनने में मेहनत लगती है। देवताओं के कितने अच्छे करैक्टर्स हैं। अब ऐसा देवता बनाने वाला ज़रूर चाहिए ना। कॉन्फ्रेंस में टॉपिक रखी है मानव जीवन में धर्म की आवश्यकता। ड्रामा को ना जानने के कारण मूंझे हुए हैं। तुम्हारे सिवाय कोई समझा न सके। क्रिश्चियन अथवा बोधि आदि को ये थोड़ी मालूम है कि क्राइस्ट बुद्ध आदि फिर कब आएंगे। तुम झट हिसाब किताब बता सकते हो तो समझाना चाहिए। धर्म की तो आवश्यकता है ना। पहले पहले कौन सा धर्म था, फिर कौन से धर्म आए। अपने धर्म वाले भी पूरा समझते नहीं हैं। योग नहीं लगाते हैं। योग के बिगर ताकत नहीं रहती। जोहर नहीं भरता। बाप को ही ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। तुम कितना ऑलमाइटी बनते हो, विश्व के मालिक बन जाते हो। तुम्हारे राज्य को कोई छीन ना सके। उस समय और कोई खंड होते नहीं। अभी तो कितने खंड हैं। यह सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। 5000 वर्ष का ये चक्र है। बाकी सृष्टि लंबी कितनी है वह थोड़ी माप कर सकते हैं। धरती का करके माप कर सकते हैं, सागर का तो कर ना सके। आकाश और सागर का अंत तो कोई पा ना सके। तो समझाना है धर्म की आवश्यकता क्यों है। सारा चक्र बना ही धर्मों पर है। यह है वैरायटी धर्मों का झाड़। यह झाड़ है जैसे अंधों के आगे आईना। तुम अभी बाहर सर्विस पर निकले हो। आहिस्ते आहिस्ते तुम्हारी वृद्धि होती जाती है। तूफान लगने से बहुत पत्ते गिरते भी हैं ना। और धर्मों में तूफान लगने की बात ही नहीं रहती। उनको तो ऊपर से आना ही है। यहाँ तुम्हारी स्थापना बड़ी वंडरफुल है। पहले पहले वाले भगत जो हैं उनको ही आकर भगवान को फल देना है, अपने घर ले जाने का। बुलाते भी हैं हम आत्माओं को अपने घर ले जाओ। ये किसको पता नहीं है कि बाप स्वर्ग का भी राज्य भाग्य देते हैं। सन्यासी लोग तो सुख को मानते ही नहीं हैं। वो चाहते हैं मोक्ष हो। मोक्ष को वर्षा नहीं कहा जाता है। खुद शिव बाबा को भी पार्ट बजाना पड़ता है, तो फिर किसको मोक्ष में कैसे रख सकते हैं। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ अपने धर्म को, सबके धर्म को जानते हो। तुमको तरस पड़ना चाहिए। चक्र का राज समझाना चाहिए। बोलो तुम्हारे धर्म स्थापक फिर अपने समय पर आएंगे। समझाने वाला भी होशियार चाहिए। तुम समझा सकते हो।
कि हर एक को सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आना ही है। अभी है रावण राज्य, तुम्हारी है सच्ची गीता जो बाप सुनाते हैं। भगवान निराकार को ही कहा जाता है, आत्मा निराकार गॉड फादर को बुलाती है। वहाँ तुम आत्माएं रहती हो, तुमको परमात्मा थोड़ी कहेंगे। परमात्मा तो एक है, ऊंचते ऊंचे भगवान, फिर सब हैं आत्माएं। बच्चे, सर्व का सद्गति दाता है एक, फिर हैं देवताएं, तो उनमें भी नंबर 1 है कृष्ण, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। नंबर 1 कृष्ण को क्यों कहा? क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों पवित्र हैं। तुम हो संगम युगी, तुम्हारा जीवन अमूल्य है, देवताओं का नहीं, ब्राह्मणों का अमूल्य जीवन है। बाप तुमको बच्चा बनाए, फिर तुम्हारे पर कितनी मेहनत करते हैं। देवताएं थोड़ी ही इतनी मेहनत करेंगे, वह पढ़ाने के लिए बच्चों को स्कूल भेज देंगे। यहाँ बाप बैठ स्वयं तुमको पढ़ाते हैं। वह बाप टीचर गुरु तीनों हैं, तो कितना रिगार्ड होना चाहिए। सर्विस एबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। वो बाप टीचर गुरु तीनों हैं, तो बाबा कह रहे कितना रिगार्ड होना चाहिए बाप का। सर्विस एबल बच्चों को सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। बहुत थोड़े हैं जो अच्छे होशियार हैं, तो सर्विस में लगे हुए हैं। हैंड्स तो चाहिए ना। लड़ाई के मैदान में जाने के लिए जिनको सिखलाते हैं उनको नौकरी आदि सब छुड़ा देते हैं। उन्हों के पास लिस्ट रहती है, फिर मिलिट्री को कोई रिफ्यूज कर ना सके कि हम मैदान पर नहीं जाएंगे। ड्रिल सिखाते हैं कि ज़रूरत पर बुला लेंगे। रिफ्यूज करने वाले पर केस चलाते हैं। यहाँ तो वह बात नहीं है। रिफ्यूज करने वाले पर केस चलाते हैं, लेकिन बाबा कह रहे हैं ये बात यहाँ पर तो नहीं है। तो यहाँ फिर जो अच्छी रीति सर्विस नहीं करते हैं तो पद भ्रष्ट हो जाता है। सर्विस नहीं करते, गोया आप पे ही अपने को शूट करते हैं, पद भ्रष्ट हो जाता है। अपनी तकदीर को शूट कर देते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें, तो पद भी अच्छा मिले। अपने पर रहम करना होता है। अपने पर करें तो दूसरों पर भी करें। बाप हर प्रकार की समझाने देते रहते हैं। यह दुनिया का नाटक कैसे चलता है, तो राजधानी भी स्थापन होती है। इन बातों को दुनिया नहीं जानती है। अब निमंत्रण तो मिलते हैं, 5-10 मिनट में क्या समझा सकेंगे। 1-2 घंटा दें तो समझा भी सकें। ड्रामा को तो बिल्कुल जानते नहीं हैं। पॉइंट्स अच्छी जहाँ तहाँ लिख देनी चाहिए, परंतु बच्चे भूल जाते हैं। बाप क्रिएटर भी है, तुम बच्चों को क्रिएट करते हैं, अपना बनाया है। डायरेक्टर बन डायरेक्शन भी देते हैं, श्रीमत देते हैं और फिर एक्ट भी करते हैं, ज्ञान सुनाते हैं। यह भी उनकी ऊंच एक्ट है। ड्रामा के क्रिएटर डायरेक्टर मुख्य एक्टर को ना जाना तो क्या ठहरा। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है,
पहला पॉइंट है, इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है। अपने ऊपर आपे ही रहम करना है। दूसरा पॉइंट है, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है। अपने करैक्टर सुधारने हैं। मनुष्यों को देवता बनाने की सर्विस करनी है। वरदान है, संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने वाले अंतर्मुखी भव। विस्तार है, व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं। यह साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज़ इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सम्मुख बोल रहा हो। साइलेंस की शक्ति में इतनी पावर है कि मन का आवाज़ भी सुनाई देने लगता है। तो जितने प्योर पावरफुल शुद्ध संकल्प होंगे उतना ही वो कैच होंगे दूसरे को और वो पहुंच जाएंगे उसके पास और उसे लगेगा कि मुझे कोई कुछ कह रहा है। तो स्पष्ट अनुभव होगा तो जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है। स्लोगन है, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। 4 बातें याद रखनी है, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। अच्छा, ओम शांति।